तो हेलो दोस्तों। अभी इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में। ठीक है। तो पिछले वीडियो में हमने 1D मोशन देखा था। 1D मोशन का सारा जितने भी टॉपिक थे वो खत्म हो चुका है। अब हम लोग इंटर कर रहे हैं 2D मोशन में। ठीक है। तो 2D मोशन, तो सबसे पहले छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा 2D मोशन के बारे में। 2D मोशन एक्चुअली क्या है, आप यहाँ पे देख लो। ठीक है, कि 2D जो मोशन होता है ना भाई साहब, टू डायमेंशनल मोशन होता है। ये क्या होता है? टू डायमेंशनल मतलब दो डायमेंशन में इसका मोशन होगा। जैसे पहले हम लोग स्ट्रेट लाइन में देखा था, ऐसे सीधा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में, देखेंगे कि जो भी बॉडी जा रहा है भाई साहब, दो साइड मोशन कर रहा है ना। आप ऐसे भी ले लो, ऐसे ले लो। ठीक है। आप यदि इसको y मानते हो, इसको x मानते हो, तो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जो मतलब दो कोऑर्डिनेट में मोशन स्पेसिफाई होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 2D मोशन। ठीक है। और ठीक है, तो 2D मोशन अब तो समझ में आ गया होगा 2D क्यों बोलते हैं, 2D क्यों इसका नाम पड़ा। ठीक है। तो अब आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लेंगे, सीधा आते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो एक्चुअली प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? ठीक है। तो बिना देरी किए सबसे पहले हमें आएंगे यहाँ पे, ताकि थोड़ा भी कंफ्यूजन नहीं छोड़ना चाहता, है ना। ये देखो, सबसे पहले प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या? प्रोजेक्टाइल एक्चुअली एक, सबसे पहले कहते हैं किसको? तो जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु को या बॉडी को हम लोग थ्रो करते हैं ना हवा में, है ना। जैसे बॉल को मैंने थ्रो किया, ये कौन है भाई साहब? रोनाल्डो, है ना। कौन है? है ना, रोनाल्डो। ये जैसे यहाँ पे देख रहे हो, ये बॉल मार रहा है ना। ये भाई साहब ऐसे मारता तो कुछ, जो बॉल का जो मूवमेंट होता है कुछ इस टाइप में होता है ना। बॉल का जो मूवमेंट होता है कुछ इस टाइप में होता है। तो ये बॉल क्या हो गया मेरा? ये बॉल हो गया भाई प्रोजेक्टाइल। ठीक है। बॉल क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल, अब क्या, ये जो मोशन करेगा उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। जो जिस टाइप का मोशन जो करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है और ऐसे ही कुछ जाने वाला है ना। तो कुछ यहाँ पे देख लो, आप यहाँ पे देखो, जब कोई बॉडी को हम लोग थ्रो करते हैं हवा में, है ना, तो कैसे जाता है? कुछ इस टाइप से मूवमेंट होता है उसका। ऐसे जाता है, कुछ दूर जाता है, ऐसे जाके फिर नीचे आ जाता है ग्राउंड। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है। जब कोई, जैसे प्रोजेक्टाइल कुछ नहीं है भाई साहब, जो बॉडी आप फेंक रहे हैं ना उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल। और जो मूवमेंट करेगा, जो मोशन करेगा हवा में, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हवा में इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि वर्टिकल ऐसे सीधा फेंक दूं, ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, है ना। कुछ ऐसे फेंकना है, कुछ एंगल बना के, ताकि हॉरिजेंटल के साथ कुछ एंगल बने, है ना। ये जैसे बना रहा है ना कुछ थीटा, 90 नहीं है यहाँ पे, आप देख लो ये 90 नहीं है ना। कुछ एंगल है थीटा। तो कुछ एंगल में यदि हम थ्रो करते हैं, तो उसमें जो प्रोजेक्टाइल में जो मोशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ भाई साहब, ये प्रोजेक्टाइल इज द नेम गिवन टू ए बॉडी थ्रोन विथ सम वेलोसिटी at an angle with horizontal and then allowed to move under the action of gravity alone without any external force being applied to it। तो ये भाई साहब लिखा हुआ, बस आपके संतुष्टि के लिए मैंने लिख दिया। ठीक है। तो ज्यादा कुछ है नहीं, जो भी हमने बताया यहाँ पे वही है। ठीक है। जब कुछ वेलोसिटी, जब भी कोई बॉल आप फेंकते हो तो कुछ तो वेलोसिटी दोगे यार उसको, तभी तो जाएगा, है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, कुछ वेलोसिटी दिए, कुछ एंगल पे फेंक दिए, है ना। तो जिस टाइप से जो मोशन करता है, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए यहाँ पे, ओनली अंडर ग्रेविटी होना, है ना। ग्रेविटी के अलावा दूसरा कोई फोर्स नहीं होना चाहिए। तो उस वो जो मोशन होगा क्या होगा?
प्रोजेक्टाइल मोशन। तो भाई साहब प्रोजेक्टाइल मोशन में मुझे नहीं लगता है कि अब दिक्कत होगा, समझ में तो आ ही गया होगा। तो ये बॉल क्या है? प्रोजेक्टाइल, है ना। अब ये जो किक करेंगे भाई साहब, है ना, तो ये जैसे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉल के मोशन को क्या हम बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो इसी टाइप में जाएगा, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्या है सीधा देखते हैं, ठीक है। तो भाई ये ऐसे ही कुछ हमने ले लिया, यहाँ से ऐसे ये ऐसे मारेंगे भाई, ये इधर ऐसे जाके जाने वाला है, ठीक है। ये देख लो, है ना। तो ऐसे ही जाएगा ना, कहीं ये पकड़ नहीं पाए, देन ऐसे ही जाएगा ना। तो यही क्या हो गया, ये बॉल मेरा क्या कर रहा है? प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। JCTILE, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना। तो भाई साहब कुछ नहीं है। अब इसमें, अब प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन हम जान गए कि कैसे होता है। तो सबसे पहले भाई साहब यहाँ पे क्या होता है, ये थीटा, यहाँ पे देखो ये थीटा होता है, और ये क्या होगा? वेलोसिटी होगा, जो कि यू होगा, है ना। अब अब हम लोग यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे? ये हम रेंज बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? हॉरिजेंटल रेंज। इसको क्या बोलेंगे? ये मैक्सिमम हाइट, क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट। भाई साहब सब कैलकुलेट करना निकाल सिखाएंगे अभी आपको, है ना। और ये हॉरिजेंटल रेंज, ये रेंज हो गया, है ना, हॉरिजेंटल जॉन्टल, ठीक है। ये हॉरिजेंटल रेंज हो गया, समझ लो आप। अब जो जितने देर हवा में रहेगा ये बॉल, जैसे उन्होंने किक करा ना, तो जितने देर हवा में रहा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। जितना देर बॉल हवा में रहेगा उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो चलो भाई साहब अब देखते हैं क्या है ना। तो आप देखो, यदि किसी बॉल को यू वेलोसिटी से फेंका गया है, ठीक है, तो इधर जो होगा ये वेक्टर कंपोनेंट, हॉरिजेंटल के साइड इधर ग्राउंड के तरफ इसका वेलोसिटी क्या होगा, है। और वर्टिकल में वेलोसिटी क्या होगा? तो यही है ना, u cos थीटा, और ये जो हो जाएगा u sin थीटा। ये कंपोनेंट तोड़ना आता है ना, है। ये मान लेते u है, और ये u है और किसी एंगल थीटा पे जाता है। तो भाई साहब ये जो इधर का जो कंपोनेंट होगा ना, u cos थीटा होगा, जिधर एंगल रहता है, यहाँ पे जैसे देख लो, ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। ये इधर, ठीक है, ये थीटा है मान लेते हैं। तो इधर का कंपोनेंट कितना होगा, ये मान लेते हैं u है, और ये, तो जिधर थीटा रहेगा उधर cos थीटा लगा देना है, और जिधर नहीं रहेगा उधर u sin थीटा, सीधा, ठीक है। तो यही है, हमने यही किया है यहाँ पे, ठीक है। अब भाई साहब, अब क्या करना है, हम लोग सारा कुछ निकालेंगे, ये रेंज निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट निकालेंगे, और क्वेश्चन देखेंगे इसमें कैसे कैसे आते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए अपना, है ना। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, है ना। चलो आगे चलते हैं, आ जाओ भाई साहब, है ना। तो ये देखो, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, हमने क्या देखा, ये जो है ना, ये ऐसे था वेलोसिटी, ये था क्या, u, ये u cos थीटा, ये क्या था, u sin थीटा, ठीक है। अब हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, क्या क्या, v बराबर
u प्लस ए टी। क्या बात है। अरे भाई समझ आ गया। भी बराबर जो होगा u प्लस ए टी, है ना। यहाँ पे g क्या लेना है मेरे को भाई साहब, ये जो है ये जी आएगा नेगेटिव में, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। u जो होगा सबसे लास्ट, मैक्सिमम कब होगा भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट। आपको मैं एक बात बता दे रहा हूँ, जब टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा ना, ये जो यहाँ से गया और यहाँ तक आया, है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट में क्या होगा, यहाँ पे देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट में यहाँ तक गया और फिर यहाँ से रिटर्न आया, यही तो किया ना। यानी कि ये या आधा, मतलब यहाँ तक गया फिर यहाँ से रिटर्न आना स्टार्ट हो गया। यानी कि जितना टाइम, ठीक है, ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगेगा। ठीक है, ये आप याद कर लो, चाहे तो कहीं नोट कर लो, ठीक है। तो टाइम ऑफ, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंडिंग एंड टाइम ऑफ डिसेंडिंग। भाई साहब दोनों बराबर होंगे, ये आप नोट कर लो कहीं भी, मैं नहीं लिख रहा यहाँ पे, है ना। आप नोट कर लो, टाइम ऑफ असेंडिंग जो होगा, टाइम ऑफ डिसेंडिंग, ये दोनों बराबर होगा। यानी कि ऊपर चढ़ने का टाइम और नीचे उतरने का टाइम, ये दोनों बराबर होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे निकाल दूंगा, इसका कंपोनेंट, यानी कि ऊपर ऊपर किस वेलोसिटी से जा रहा है ये देखो। अब कहोगे सर जी ये ऐसे मोशन कैसे होता है, तो आप देख लो, ये जैसे ऐसे किसी एंगल पे ये थीटा पे फेंका ना, है ना। तो ये जो वेलोसिटी है, ये जो कॉस थीटा जो है, यू कॉस थीटा, है ना। यहाँ पे देख लो आप, ये जो यू कॉस थीटा जो वेलोसिटी है ना, ये ग्राउंड के पैरेलल में मूव कराता है बॉडी को, मतलब इधर खींचता है। ठीक है, और ये जो है ये ऊपर ले जाता है, कहाँ ले जाता है, ऊपर ले जाता है। तो बात समझ में आया। तो इसीलिए क्या होता है, रिजल्टेंट एक पाथ निकल के आता है इसका, इसको क्या बोलते हैं, इस पाथ को बोलते हैं पाथ ट्रेजेक्ट्री। ठीक है, इस पाथ को क्या बोलते हैं, जिस पाथ पर वो मोशन करता है उसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। लिख दो यार, पहले मैंने बताना भूल गया, ठीक है। बट इसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री, है ना। जिस पाथ पे ये मूव करता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री। तो भाई साहब ट्रेजेक्ट्री का भी इक्वेशन निकालेंगे कि कैसे किस पाथ पे मूव हुआ, है ना, वो लास्ट में देखेंगे, है ना। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो जेई मेन में पूछा गया सवाल है भाई साहब, वो हमने लिया हूं इसमें। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे, तो ये u cos थीटा क्या करता है, ग्राउंड के पैरेलल मोशन करवाता है, और u sin थीटा क्या करता है, ऊपर ले जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इसी को लेंगे, ये ऊपर जो लेके जाता है ना, यही तो यही तो कहीं ना कहीं जीरो हो जा रहा है ना, u sin थीटा कहीं ना कहीं जीरो हो जा रहा है, तब तो वहां से रिटर्न वापस लौटना चालू हो जा रहा है। तो हम लोग यही करेंगे। तो v बराबर हमने क्या देखा था, u प्लस ए टी। तो भाई साहब यहाँ पे जी क्या लेना है, माइनस, ये जीरो, भी क्या लेना है यहाँ पे जीरो। यू बराबर ये यू साइन थीटा माइनस क्या, जी टी। अरे भाई साहब यही तो टाइम ऑफ फ्लाइट है यार, है। तो अब क्या करना है, टी बराबर क्या हो जाएगा, अरे भैया टी बराबर क्या हो जाएगा बता दो यार, यू साइन थीटा बाई जी होगा। अरे होगा। अब देखो ये क्या निकला, टाइम ऑफ असेंडिंग, यानी कि यहां से यहां जाने तक। ठीक है, यहां से यहां जाने तक हमने क्या बोला था, टाइम ऑफ असेंडिंग, टाइम ऑफ असेंडिंग इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंडिंग। लिख लेना यार कहीं पे, ठीक है, ये दोनों बराबर होता है। तो टाइम ऑफ असेंडिंग इतना हो गया, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, ये टी बराबर, बड़ा टी बराबर क्या हो जाएगा, टू यू साइन थीटा बाय जी। भाई साहब ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना, है ना, बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इसको, है ना। तो अब एक चीज आप ध्यान दो यहाँ पे, एक चीज आप क्या ध्यान दो,
ये मान लेते हैं, ये क्या, ये वाई कोऑर्डिनेट है, आप यहाँ पे देखो, ठीक है, ये क्या है, ये ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये एक्स कोऑर्डिनेट है ना। तो यहाँ पे देखो जो वाई के तरफ वेलोसिटी है वही तो है ना ये यू साइन थीटा। तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको याद रखना, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, टी बराबर 2u बाई क्या, जी, क्या, जी क्या भाई साहब, जी क्या, ठीक है, बात समझ में आ गया। तो इसको भी याद रखना, कहीं कहीं ये भी यूज होगा, ठीक है। तो अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना सीख गए। तो अब आगे चलते हैं, दूसरा देखते हैं मैक्सिमम हाइट, है ना, मैक्सिमम हाइट कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो आ जाओ भाई साहब, मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट हमने क्या बोला था कि मैक्सिमम हाइट अभी तो पहले से निकाल रहा हूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल अभी नहीं ले रहा हूँ, लूंगा मैं न्यूमेरिकल, ठीक है, पहले देख लो आप। ये मैक्सिमम हाइट यहाँ तक, ये ऐसे आया और ऐसे, यार इसको, ये टेढ़ा हो गया बट मान लेना इसको कि ऐसे है, कर्व है, ठीक है। ये मैक्सिमम हाइट है, इसको क्या बोलेंगे हम, एच, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, भी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 AH, है ना, यही तो पढ़ा था भाई साहब, यही तो पढ़ा था। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, ये जी नेगेटिव, है ना। तो यू स्क्वेयर, ये यू यू कौन सा भाई, यही वाला यू साइन थीटा, क्योंकि ये ऊपर का ले रहे हैं ना, ये निकाल रहे हैं। तो ये ऊपर का क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये वाला निकाल रहे हैं ना, इधर वाला। तो ये ऊपर कौन मूव करा रहा है, यही यू साइन थीटा। जब इधर जरूरत पड़ेगा तो हम यू cos थीटा लेंगे, इधर का मोशन यदि हम निकालेंगे उस टाइम, ठीक है, ये हॉरिजेंटल रेंज वगैरह ये सब निकालेंगे, देन हम लोग क्या करेंगे उस टाइम, ये वाला लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या कर रहा है, यू साइन थीटा। तो हम लोग यू साइन थीटा क्यों लेंगे, ये पता चल गया ना, क्योंकि यू यू cos थीटा है, यू साइन थीटा है। यू cos थीटा इधर मोशन करवा रहा है भाई साहब, हम लोग किधर, इधर वाला निकाल रहे हैं, ये पोर्शन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये बोल रहा है ऊपर चलो और ये बोल रहा है इधर चलो, तो कुछ ऐसे ऐसे करके इसका ट्रेजेक्ट्री आ गया, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे देख लो, ये भी बराबर क्या होगा, भी बराबर अगेन जीरो, क्योंकि मैक्सिमम हाइट कब तक, जहां भी जो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो भी क्या है मेरा, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे, जीरो। तो सबसे पहले जीरो माइनस यू स्क्वेयर क्या, ये वाला। तो भाई साहब यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा हो जाएगा ये, यहाँ पे 2AH माइनस में जाएगा 2G और ये H, क्या बात है, ठीक है। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, अब तो दिख रहा है ना, H बराबर सीधा आ गया यहाँ पे क्या, H बराबर सीधा क्या आ गया, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2G। अरे भाई समझ में आ रहा है यार, भाई आ जाए समझ में तो कमेंट कर दियो भाई, है ना, ऐसे ही चुपचाप नहीं बैठना है, ठीक है, चुपचाप नहीं बैठना है। तो चलो, ये क्या आ गया, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2G, एच बराबर याद कर लो, ठीक है। तो एच बराबर क्या हो गया, यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, कहीं गलती हुआ क्या, कहीं गलती हुआ क्या, नहीं, ठीक है, बाई 2G, ठीक है। तो यही हो जाएगा मेरा एच बराबर, ठीक है। अब भाई साहब, अब भाई साहब यहाँ पे देखो, एच निकल गया, ये क्या है, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये भी निकल गया। दूसरा फॉर्मूला भाई साहब याद कर लियो, है ना, दूसरा फॉर्मूला याद कर लियो। अब इसका यदि हम ऐसे निकालें उसी तरह से, तो यहाँ पे देखो यू वाई का होल स्क्वायर है बाय 2G,
बात समझ में आ गया? तो इसको भी याद रख लेना, है ना? अब ये इसको ना, ये जो जी है ना भाई साहब, इसको भी आप कर सकते हो जी वाई, क्या, जी वाई, है ना? इसको जी वाई यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा ना, इसी के जो वेलोसिटी है ना, उसी के एंटी पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, ये मैं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा, क्योंकि आप पहले नॉर्मल वाला पढ़ लो, देन हम इंक्लाइन जब देखेंगे, ठीक है, इंक्लाइनेशन में देखेंगे, तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ आपको दिखेगा कुछ अलग सा, है ना? वो बताएंगे, पहले आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले इतना याद रखो आप, है ना? ये तो मैक्सिमम हाइट हम लोगों ने देख लिया, है ना? ज्यादा कुछ नहीं लेंगे अब ऐसे ही यार, यहाँ पे आपको दे देगा। मैं आपको एक दो क्वेश्चन यहीं पे बताता हूँ कि जैसे यहाँ पे जैसे 20 है, 20 ये वेलोसिटी जो था 20 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया, है ना? और एंगल था 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री एंगल पे फेंक दिया, तो 45 साइन 45 का वैल्यू क्या होता है? साइन 45 का वैल्यू क्या होता है भाई साहब, बताओ? साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2। क्या, अब इसका स्क्वायर करोगे 1/2, यहाँ पे क्या डालोगे 20, ये 20 400 सॉरी, क्योंकि स्क्वायर है, 400 यहाँ बटे 2 × 10, ये देख लो ये 2, ठीक है, 200 बटे क्या, ये 20। भाई साहब ऊपर 200 आया और नीचे 20 आया, 20, यानी कि क्या मैक्सिमम हाइट मेरा क्या जाएगा, 20 मीटर ऊपर जाएगा भाई। 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका यदि कोई 45 डिग्री पर एंगल बना के, ये जो एंगल है 45 यदि बना दिया, तो ये कितना हाइट जाएगा, ये जो हाइट जाएगा वो कितना जाएगा 20 मीटर। तो सिंपल, है ना? तो इसी टाइप से है, ये देख लो आप, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, अब आ गया हॉरिजेंटल रेंज। भाई साहब यहाँ पे देखो आप, हॉरिजेंटल रेंज क्या है, यहाँ पे देखो, ऐसे मान लेते हैं यहाँ से, ये भी ऐसे, अरे यार इसको ऐसे मान लेना, ठीक है, ये u है, तो ये क्या हो जाएगा u cos थीटा, ये क्या हो जाएगा u sin थीटा, ठीक है, और ये थीटा है ना? अब हम देखेंगे, हमने क्या पढ़ा था, ओरिजेंटल आर, यहाँ पे आर ही लेके ले लेता हूँ ना, आर बराबर क्या, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, हम लोगों ने ये पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था ना स्ट्रेट लाइन में, हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई साहब, ये देखना, ये u यहाँ पे कौन सा लेंगे, क्योंकि निकाल हम लोग ये वाला रहे हैं, ठीक है, ये वाला निकाल रहे हैं, ये r है, ठीक है। तो ये कौन सा u कौन सा लेंगे, u cos थीटा। आप कहोगे यार ये दूसरा समझ लेना, ये मत समझ लेना यहाँ पे u लिखा है और यहाँ पे cos थीटा ऐड कर रहा है, नहीं भाई साहब, ये यहाँ पे मैं बस जानने के लिए लिया हूँ, यहाँ पे वेलोसिटी इंटू टाइम होता है ना, प्लस हाफ एक्सेलरेशन इंटू टाइम का होल स्क्वायर, ये होता है ना, तो हमने ये इसीलिए यहाँ पे लिखा, इससे कंफ्यूज मत होना यार, जो लोग नए हैं, ठीक है। और ये सब यदि नहीं देखे भाई साहब, पीछे वीडियो है पड़ा हुआ है ना, वहां पे जाके देख लो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, हम लोग यही करेंगे, आर, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, इधर का जो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इधर है केवल, इधर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो ए बराबर क्या लेंगे, यहाँ पे जीरो लेंगे। तो ये जैसे ही जीरो करेंगे, ये सारा टर्म क्या हो जाएगा, ये भी जीरो के बराबर हो गया, ये वाला टर्म ये जीरो के बराबर हो जाएगा, तो यू टी केवल आ जाएगा ना, यू एक्स, यहाँ पे एक्स कर ही दो यार, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। और टी, टी कौन सा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ना। अब मान ले जितना देर ऊपर गया उतना देर जितना देर में ऊपर गया उतना देर में नीचे आया, उतना देर तक ये भी तो बढ़ते रहा भाई साहब, हैं, ये देख लो। तो यही, ये टोटल, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है, यानी कि हम ऐसे बड़ा टी लिख दो यार, कंफ्यूज मत हो ना, बस मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यू कॉस थीटा, ठीक है, यू कॉस थीटा, यहाँ पे क्या, यहाँ पे देख लो आप, टाइम बराबर क्या हमने निकाला, यहाँ पे देख लो, टाइम बराबर क्या हमने निकाला भाई साहब,
देखो पहले देखो जाके, ठीक है। ये टाइम बराबर 2u sin θ/g। तो सबसे पहले चलो, चलो 2u sin θ/g करते हैं। आ जाओ भाई, क्या कर रहा है? 2u sin θ/g आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे टाइम बराबर क्या था? टाइम बराबर 2u sin θ/g। क्या बात है, ठीक है। ये r बराबर, है ना, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, अब हम क्या ये देखेंगे भाई साहब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2u² sin θ इंटू cos θ, ठीक है, बाय जी। यही आ गया ना r बराबर, ठीक है। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2u sin θ इंटू cos θ, ये sin 2θ होता है, याद रख लेना भाई साहब। ट्रिगोनोमेट्री में जब आप पढ़ोगे 11th में, ठीक है, तो ये टू, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे ये जो है भाई साहब, 2 sin θ इंटू cos θ बराबर होता है sin 2θ भाई। ये तो हम लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये r बराबर क्या हो जाएगा, u² sin 2θ बाय जी। ये देख लो भाई साहब, ठीक है। अब इसी में पढ़ोगे कि मैक्सिमम रेंज हॉरिजेंटल, जब रेंज मैक्सिमम कब होगा, मतलब ज्यादा दूर तक कब कोई बॉल, जैसे रोनाल्डो आपने मैंने दिखाया ना यहाँ पे कैसे, ठीक है, वो ज्यादा दूर तक गेंद कैसे, मतलब क्यों भाई सबसे ज्यादा दूर तक कैसे जाता है बॉल। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ से देख लोगे, चाहे तो कहीं भी आप फुटबॉल खेलोगे, चाहे तो कुछ भी खेलोगे, देन वो कहीं ना कहीं ये sin θ, जो ये 2θ है ना, इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा, तो भाई साहब ये सारा वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम। तो साइन का वैल्यू सबसे पहले याद रखो कि sin θ का वैल्यू, कुछ भी एंगल कुछ भी रहे, साइन का जो वैल्यू होगा ना, सबसे मैक्स सबसे ज्यादा होता है 1, ठीक है। सबसे ज्यादा 1 क्या होता है, 1, है ना, ठीक है। सबसे ज्यादा क्या होता है, 1। तो भाई साहब इसको 1 बनाना है, sin 2θ को 1 बनाना है। तो sin 2θ 1 कब होगा, ये फॉर्मूला है भाई, याद रख लेना। ये दोनों sin 2θ 1 कब होगा, आप देखो sin 2θ 1 कब होगा, जब 2θ का वैल्यू यहाँ पे देखो, sin 90 का वैल्यू 1 होता है भाई साहब, sin 90 यानी कि 2θ इज इक्वल टू क्या, 90 डिग्री है। और थीटा डिग्री, थीटा बराबर क्या, 45, क्या, यानी कि ये आप नोट बना के लिख लो, ये आप नोट बना के लिख लो भाई साहब, हैं, जब थीटा बराबर 45 डिग्री होगा, तो रेंज मैक्सिमम होगा, है ना, मैक्सिमम होगा, रेंज क्या होगा, मैक्सिमम, ठीक है। तो कोई कोई सवाल में ऐसे पूछ देगा आपको कि आप ये बताओ कि जब कोई बॉल को किक करता है, वो मैक्सिमम रेंज अटेंड करता है, देन उसका वेलोसिटी निकालो, है ना। इसका मतलब क्या, मैक्सिमम रेंज दे दिया, कुछ भी दे देगा 20, मतलब क्या, आपको आपको एंगल भी बता दिया उन्होंने कि कितना लिया है, 45, है ना। तो आप सीधा निकाल दोगे यहाँ से, है ना। ये क्या होता है, u² sin 2θ, अरे मैक्सिमम दे दिया तो इसको क्यों पकड़ना भाई, ये तो 1 ही हो गया ना, है। u² बाय, सीधा करो ना जी, यही है ना, है। बस यहाँ पे 20 कर दो भाई, ये 200 हो गया, 200 का अंडर रूट कर दो, जो भी आंसर आएगा वही वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है ना।
तो भाई साहब यहाँ पे आपने देख लिया मैक्सिमम रेंज, है ना? ठीक। अरे समझ आ गया भाई? यदि समझ में आ गया तो भाई साहब लाइक कर देना, है ना? और कमेंट भी ठोक देना साथ ही साथ। ठीक है। ये समझ में आया मैंने क्यों लिया भाई यहाँ पे साइन टू थीटा, मतलब आप ऐसे ही करोगे। ये थीटा इज इक्वल टू 45 डालोगे तो ये साइन 91 हो गया है भाई, ये वन हमने नहीं लिखा है यहाँ पे, है ना? ये क्या, मैक्सिमम रेंज, ये मैक्सिमम रेंज है 20 मीटर। तो ऑलरेडी अंडरस्टूड अंडरस्टूड है भाई कि थीटा क्या होगा 45 डिग्री, तो भाई हमने कर दिया यहाँ पे, है ना? ये होता है आर बराबर, ये लो हमने कर दिया टोटल। ठीक है। अरे भैया ठीक है, तो आर बराबर यहाँ पे 20 यू निकाल लेंगे हम आराम से। ये जी इज इक्वल टू 10 ले लेना, जब कुछ नहीं बोले 10 लेके निकाल दो भाई साहब, है ना? जैसे बोल दिया 9.8 लो, देन वहां पे 9.8 लेना है, और आपको बाकी केस में 10 लेके निकाल देना है। और किसी किसी केस में रहता है कि इसके 9.8 के मल्टीपल में होता है, बट वहां आप देखने से पता चल जाएगा कि वहां पे लेना क्या है। ठीक है। तो बिना किस कोई देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं, है ना? मैक्सिमम रेंज हमने देख लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट देख लिया, मैक्सिमम हाइट भी देख लिया। ठीक है। सारा कुछ देख लिया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ट्रेजेक्ट्री आई थिंक होगा। तो हमने सोचा कि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि ट्रेजेक्ट्री। ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री है भाई साहब, ये जो देख रहे हो ना। आप इसको वीडियो पॉज करके चाहो तो आप अपने नोट डाउन कर सकते हो, है ना? और नहीं तो ये सब याद कर लो, है ना? या हमने हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे, ये जो देख रहे हो ना, बस भाई साहब ये जो यू एक्स एक्स इज इक्वल टू इतना, ऐसे हमने किया क्योंकि हमको यहाँ पे एक्स के टर्म में लाना था ना, इसीलिए हमने इसको यूज किया। एक्स और वाई के पाथ इक्वेशन क्या होता है यार? इक्वेशन क्या होता है? जो एक्स एंड वाई वाई एंड एक्स में रिलेशन बताता है, चाहे तो एक्स एंड वाई में रिलेशन बताता है, तो वही है। तो यही है पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री, है ना? जैसे कोई बॉल फेंकते हैं, ऐसे करके गया, तो इस जो मूवमेंट किया, इसका इक्वेशन ये क्या है? इक्वेशन, है ना? जैसे जैसे स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है, पाराबोला का इक्वेशन होता है, ठीक उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी देख लो, ये कहीं ना कहीं ये भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? ये देख लो, यदि हम इस सबको कांस्टेंट मान लें तो एक्स एक्स माइनस एक्स स्क्वायर लाइक दिस, है ना? तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का है। ठीक है। आप क्वाड्रेटिक ये नहीं बोलोगे क्योंकि y बराबर जीरो नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, y बराबर जीरो होता है, चाहे तो कोई। हाँ। ठीक है। बट यहाँ पे क्या, आप क्वाड्रेटिक मान सकते हो, है ना? उसी टाइप में है। ठीक है। तो आप मैथ पढ़ोगे वहां से थोड़ा सा ध्यान देना। ठीक है। तो ये इक्वेशन है, आप यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे x के टर्म में लाना था, इसीलिए हमने यूज किया। ठीक है। इसको यूज किया, यहाँ पे आप देख लो x में रिलेशन। तो आप ये सब को हल्के में मत लेना भाई साहब, इस पे सवाल है यार। 2013 जेई मेन 2013 में पूछा हुआ सवाल है, जो कि हमने लिया भी हूँ, आगे आपको मिलेगा भी, तो आप देख लो। ठीक है ना? तो यहाँ पे आप देखो, क्योंकि हमने देखा कि एक ही सवाल था प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर, वो भी ट्रेजेक्ट्री में दिया हुआ था एग्जैक्ट। सवाल तो बहुत सारे हैं, बट आपको यही समझ आने वाला था इतना पढ़ने के बाद। ठीक है। तो हमने इसीलिए एक ही लिया हूँ, है ना? तो आगे चलते हैं, सवाल को देखते हैं क्या था सवाल। भाई साहब जेई मेन 2013 में पूछा हुआ सवाल है। ठीक है। ये देख लो, देखो अब पढ़, यहाँ पे सवाल पहले पढ़ो। ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल, आप कहोगे यार ऐसे कैसे ले लिया, कॉपी नहीं हो रहा था सवाल, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है। तो ये प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी आई प्लस 2g। अब कहोगे यार ये वेलोसिटी कौन सा है, कंफ्यूज मत हो ना, मैं सारा बता रहा हूँ, है ना? इसीलिए मैं ये ले रहा हूँ, ताकि आपको पता चले क्वेश्चंस आते कैसे हैं। ठीक है। और पढ़ते क्या है और क्वेश्चन आता क्या है। ठीक है। वेयर आई अलोंग द ग्राउंड एंड जे अलोंग द वर्टिकल
टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड फाइंड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। भाई साहब यहाँ पे ये बोला है इन्होंने, ये जो बॉल है ऐसे फेंका, ये ऐसे गया, अब क्या किया, ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ये क्या है, आई प्लस टू जे, है ना। तो भाई साहब ऐसे, ठीक है, आई प्लस टू जे, तो ये क्या है, आई क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड है ना, यानी कि एक्स, और ये वर्टिकल। भाई साहब यहाँ पे देख लो, अरे यार चल रहे भाई, वर्टिकल, ठीक है। तो यानी कि ये टू, इसका क्या मतलब है, ये जब कुछ भी रहे आर इज इक्वल टू, ये आर वेक्टर फॉर्म है, रिजल्टेंट इसको बोलते हैं हम यहाँ, आर हॉरिजॉन्टल रेंज मत समझना, है ना, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप रहे ना, तो भाई साहब ये जो है ना, ये और ये कंपोनेंट होता है, याद रखना हमेशा। तो y में क्या है, j के साथ 2 है ना, तो यानी कि ऊपर का वेलोसिटी क्या है 2, नीचे का इधर का वेलोसिटी क्या 1, i के साथ क्या है 1, यानी कि इधर 1 है और इधर 2 है। तो वही करेंगे भाई साहब, यहाँ पे देख लो, चार ऑप्शन दिया हुआ है ना, अनीता, बबीता, चंपा और डॉली। भाई साहब ये चारों में से कौन होगा, है ना, चार ऑप्शन दिया हुआ भाई साहब, ठीक है, ये चारों में से कौन ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले कुछ नहीं यार, यहाँ पे हम टेन थीटा निकाल देंगे। टेन थीटा कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ये देख लो आप, यहाँ पे देखो टेन थीटा कैसे निकालेंगे भाई साहब, ऊपर ये बेस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, यहाँ पे देखो यार, ये ऐसे, ठीक है, हम्म, ये ये यही तो, यही ये टू है, ये वन है, सीधा आसानी से निकल जाएगा यार। टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू, क्योंकि टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई, ये थीटा है समझ लो, है। तो ये जो है, ये क्या है, ये वेक्टर फॉर्म में, है ना। और जिनको लगता है कि भाई वेक्टर में भी वीडियो आए तो कमेंट करो, मैं वेक्टर का भी वीडियो बना दूंगा, है ना, ताकि आपको आसानी से सारा कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये टू है, ये वन है, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा सीधा भाई, क्योंकि परपेंडिकुलर बटे बेस यार, इतना 8 9 वाला तो नहीं बताने वाला हूँ, है ना, इतना तो अंडरस्टूड होना चाहिए, ठीक है। ये देख लो एक्स, टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर टू, यहाँ पे ये कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका रिजल्टेंट निकालो ना, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा इसका, यहाँ पे देखो इसका ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये रूट अंडर क्या, 5, क्यों 5, ये 4 और ये 1 मिला के 5, तो कॉस थीटा, कॉस मतलब 1 बटे रूट, यहाँ पे कॉस थीटा का वैल्यू 1 बाय रूट 5। अरे क्या बात है, समझ में आ गया, चलो समझ में आ गया तो भाई साहब लाइक कर देना यार, है ना। जेई मेन भाई साहब 2013 जो पढ़ा रहे हैं हल्के मत लियो, है ना, ठीक से पढ़ो यार, है ना, और थोड़ा सा समझ के पढ़ो, मैं कहता हूँ रटना नहीं है भाई साहब, समझना है ना, समझोगे दिन बनेगा। आप यदि नहीं समझोगे, बोलोगे यार वेलोसिटी हमने तो पढ़ा था वो वाला 10 मीटर 20 मीटर, इन्होंने तो ये वेक्टर दे दिया, तो कोई बात नहीं यार, जहां लगे थोड़ा सा, थोड़ा 2 सेकंड पॉज लो और सोचो उसके बारे में, है ना, सोचो, बनेगा आपसे सवाल बनेगा, ठीक है। तो कुछ नहीं है, देन यहाँ पे क्या, टेन थीटा का वैल्यू क्या है, टू, ये टू, ये पॉइंट मत समझियो भाई साहब, ये इनटू है ये, है, तुम लोग बहुत महान हो यार, इनटू दे देंगे एक्स समझ लोगे, है ना। यहाँ पे ये जी का वैल्यू 10 बोला है, 10 x स्क्वायर, यहाँ पे 2 बोला है, यहाँ पे देखो आप, यू का कितना निकाला हमने, 5, यहाँ पे देखो 2, ये cos थीटा का वैल्यू क्या है, 1/√5, ये स्क्वायर में है, यहाँ पे देखना 1/√5 का स्क्वायर, और ये यू, यू क्या है, √5, √5 का क्या है स्क्वायर, भाई साहब यहाँ पे देखो यार, इतना कैलकुलेट मैं नहीं करता यार, बच्चे जैसा बताना पड़ता है ना, यहाँ पे सीधा मार देंगे, ये खत्म है,
ये क्या हो गया, खत्म। भाई साहब यहाँ पे देख लो आंसर क्या आने वाला, आंसर झलक रहा है, दिखा आपको? अरे दिखा भाई साहब, मेरे ख्याल से लग रहा है बबीता आने वाली है ना? यहाँ पे देखो, 2x - 5x², कौन सा? अनीता नहीं, बबीता। कौन सा? बबीता। चंपा भी नहीं, डॉली भी नहीं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन है भाई साहब, है ना? तो भाई ये इतना सवाल, आसान सवाल, मतलब शुरू में एग्जामिनर ये भी ये देखना, मतलब क्या सेट करने, क्वेश्चन सेट करने वाला ये प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है भाई साहब, है ना? कि आपके पास कैसे, मतलब आप समझे हुए हो या रटे हुए हो, ठीक है? तो यदि रटे हुए हो गए तो भाई साहब आज से समझना स्टार्ट कर दो, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाता है यार, ये ऐसे नॉर्मल है, मतलब, ठीक है? तो ये 2013 में आया हुआ सवाल था, ठीक है? ये 2x - 5x² आंसर, ठीक है? तो भाई साहब यदि समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है, तो भाई साहब लाइक कर देना, कमेंट कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है? अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।